नमस्कार। नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आज हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या और लाइफ इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है। अक्सर हमने पाया है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी गलतफहमी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या और क्यों जरूरी है। आप 2-3 दिन के लिए अगर आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो अपनी पत्नी को 2-3 दिन में जो होने वाला खर्च है, स्कूल की फीस है या कुछ है, तो उसका एक कैलकुलेशन करके अपनी वाइफ को आप कुछ पैसे देके जाते हैं। आप कहते हैं कि देखो ये फी भरनी है 2 दिन में और ये थोड़ा पैसे ज्यादा रखो, अगर कोई काम पड़ जाए तो इसमें से खर्च करना। तो आप सब व्यवस्था करके जाते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप डेली ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं तो क्या आपकी जिंदगी सुरक्षित है? क्या आप शाम को वापस लौटेंगे ये नक्की है? आप जानते हैं लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो आप 2 दिन के लिए भी व्यवस्था करके जाते हैं अपने परिवार के लिए पैसे की, तो पूरी जिंदगी आपके बगैर उसकी कैसे कटेगी उसके बारे में आपने सोचा है? आपको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आपकी पत्नी घर खर्च कैसे निकालेगी आपके बगैर? आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा पैसे के बगैर कैसे मिलेगी? और ये सुरक्षा देने के लिए लाइफ इंश्योरेंस है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना है कि जब तक आपकी अच्छी वेल्थ नहीं बन जाती, आपके पास अच्छे पैसे नहीं बन जाते, तब तक अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक सुरक्षा खर्च आपको देना है। वो सुरक्षा खर्च जिसे कहते हैं प्रीमियम। हर साल आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक सुरक्षा खर्च देना है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को इतने पैसे मिलने चाहिए। तो आपको व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि अगर आज 25,000 रुपये हर महीने आप अपने परिवार को घर खर्च के लिए देते हैं, तो आपकी गैरहाजिरी में परिवार को हर महीने 25,000 रुपये मिलते रहने चाहिए। तभी वो अपना घर खर्च निकाल पाएगी, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगी। तो ये व्यवस्था करने के लिए आपको सुरक्षा खर्च देना पड़ता है और उसे कहते हैं प्रीमियम। ये हुआ लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि आपके घर में ज़ेवरात है, ज्वेलरी है, 4-5 लाख की ज्वेलरी है, तो आप चाहते हैं कि वो घर में थोड़ा रिस्की रखना, चोरी हो जाए तो, इसलिए आप बैंक में एक लॉकर रखते हैं और लॉकर में वो ज्वेलरी रख देते हैं और हर साल लॉकर का आप रेंट देते हैं, भाड़ा चुकाते हैं 1,000-2,000 रुपये। तो बस ठीक उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस के लिए आर्थिक सुरक्षा अपने परिवार को देने के लिए आपको एक सुरक्षा खर्च करना है और वो हर साल सुरक्षा खर्च आपको कंपनी को चुकाना है। उसके बदले में वो आपको एक पॉलिसी देते हैं और जो आप सुरक्षा खर्च चुका रहे हैं कंपनी को, उससे कहते हैं प्रीमियम। ये हुआ प्योर लाइफ इंश्योरेंस की बात। लेकिन कई बार लोग ये सोचते हैं कि ज्वेलरी घर में ही ठीक है, रख देते हैं, पूरे साल घर में ही तो रहते हैं पूरे दिन, तो क्या बेकार ही क्यों लॉकर का खर्चा करना, हर महीने बेकार क्यों रेंट देना? तो कई लोग ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन जब चोरी होती है तब उसको एहसास होता है कि 1 या 2,000 में 5 लाख की सुरक्षा होती थी। महीने का 1 या 2,000 रुपया दे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी सुरक्षा हो जाती थी। तब सब लोग कहते हैं कि घर में नहीं रखने चाहिए, ये जोखिम है, आपने क्यों घर में रखा? लेकिन आपने कुछ पैसों की लालच में ये रिस्क ले लिया क्योंकि आपको वो रेंट नहीं चुकाना था। ये लालच में आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। ठीक यही चीज लाइफ इंश्योरेंस में होती है। आप जो प्योर इंश्योरेंस लेते हैं, एक 30 साल की उम्र में अगर आप एक इंश्योरेंस लेते हैं, जो प्योर इंश्योरेंस होता है उसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। 10 लाख का अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो 3-3.5 हजार पूरे साल का प्रीमियम आता है।
जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक सुरक्षा खर्च है। 10 लाख की सुरक्षा आपके परिवार को मिलती है। लेकिन अक्सर हम ये समझते हैं कि ये 3,500 रुपये जो हमने प्रीमियम भर दिया, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये तो बेकार गया, तो हम वो खर्च करना पसंद नहीं करते। ये खर्च आपकी पूरी साल के चाय से भी कम है। चाय का खर्चा भी पूरे साल में इससे ज्यादा होता है। फिर भी आप, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, क्यों बेकार ये खर्च करना। लेकिन हम फिर भी जानते हैं, ये दिमाग, कैलकुलेटिव दिमाग ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जीवन की कोई सुरक्षा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हैं, और उसका एहसास, उसका अफसोस तब होता है जब ऐसी घटना बन जाती है। कभी कभी हम सुनते हैं, हमारे परिवार में हो या हमारे कलीग हो या हमारा दोस्त हो, उसकी अकस्मात में मौत हो जाती है, तो हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे रे, उसके तो छोटे छोटे बच्चे, उसकी पत्नी उसको बड़ा कैसे कर पाएगी, ये तो बहुत मुश्किल में आ गए। तब हमें एहसास होता है कि उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया है कि नहीं है। अगर नहीं लिया है तो तब हम कहते हैं कि ले लेना चाहिए। एक इंश्योरेंस होता तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल जाती। ये तो उसको डबल लॉस हो गया, अपने परिवार के एक सभ्य को खोने का और दूसरा आर्थिक सुरक्षा। तो तब एहसास होता है कि एक इंश्योरेंस होना चाहिए। और 3-3,500 रुपये में 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। इतनी बड़ी सुरक्षा अपने परिवार को आप दे सकते हैं, और एक छोटी सी रकम बचाने की लालच में आप बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं और अपने परिवार को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करना। आपको एक लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है, और उसके लिए आपको हर साल एक सुरक्षा खर्च है, वो खर्च मान के प्रीमियम चुकाना चाहिए। अब क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये खर्च बेकारी है, हर साल मुझे कुछ होता नहीं और 3,500 मेरा खर्च बेकार ही जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट मिक्स किया। क्या प्रीमियम है उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपका होता है, और कुछ साल के बाद अगर आपको कुछ नहीं होता है तो एक साथ बोनस के साथ आपको पैसे वापिस मिलते हैं। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है कि चलो इसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता है, हम पैसे जो भी प्रीमियम चुकाते हैं वो 20 साल 25 साल के बाद एक साथ हमें वापस मिलता है। ये प्योर इंश्योरेंस, जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, उसमें तो पैसे कुछ नहीं आते, जो भी पैसा दिया वो खर्च हो गया, अगर कुछ नहीं हुआ तो उसमें से कुछ वापस नहीं मिलता है। तो इससे तो ये एंडोमेंट प्लान है, बोनस वाली स्कीम, या मनी बैक है, या होल लाइफ प्लान है, वो अच्छा है कि हमारा प्रीमियम है वो बेकार नहीं जाता, हमें बोनस के साथ सब मिलता है। लेकिन ये प्रोडक्ट को आपको समझना चाहिए। क्या इंश्योरेंस कंपनी मुफ्त में देगी? क्या उसका जो खर्चा है वो कंपनी अपनी जेब में से निकालती है? ऐसा कभी नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मुझे एक ब्लेजर खरीदना था, मैं मॉल में चला गया, तो मॉल में मुझे ब्लेजर दिखा है, बहुत बढ़िया था, मुझे पसंद आ गया। मैंने पूछा ये ब्लेजर का भाव क्या है? उसने बोला सर ये बहुत ही बढ़िया स्कीम में आया है, 15,000 का ब्लेजर है, आप 15,000 दोगे तो ब्लेजर आपको अभी अभी मिल जाएगा, और 10 साल के बाद हम आपको 20,000 वापिस देंगे। मतलब 15,000 का ब्लेजर आपको फ्री में हो गया, हम आपको 20,000 वापिस दे रहे हैं, तो 20,000 प्लस ये 15,000 का ब्लेजर आपको 35,000 रुपये का फायदा हो गया। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, मुझे ब्लेजर तो खरीदना ही है, उसके साथ मेरे पैसे भी वापिस आ रहे हैं और ज्यादा आ रहा है, और ब्लेजर भी मुफ्त में मिल रहा है, तो अच्छी स्कीम है, खरीद लेना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है ये मैं खरीद लूंगा, थोड़े और ब्लेजर में देख लेता हूँ, इसमें से और कोई पसंद आता है तो, नहीं तो इसका मैं आपको 15,000 दे देता हूँ। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, ब्लेजर देखने लगा, तो वहां एक दूसरा ब्लेजर मिल गया, सेम वही जो मैंने 15,000 में देखा था, लेकिन इसका भाव यहां लिखा था 5,000 रुपये।
मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि वो 15,000 का ब्लेजर है, ये 5,000 के सेम कापड़ है, सेम कलर है, ऐसा क्यों? मैंने उस मॉल वाले को बुलाया, उसे पूछा कि भाई ये फर्क क्यों? उसमें कोई कापड़ में कुछ अलग चीज है क्या? उसने बोला नहीं सर, वही है जो 15,000 वाला है, लेकिन ये 5,000 में आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये 5,000 में ब्लेजर आप ले जाइए, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, आपका खर्चा हो जाएगा। 15,000 में वो ब्लेजर में आपको मुफ्त में ब्लेजर मिलता है और 20,000 वापिस मिलते हैं, तो उसमें 35,000 का आपको फायदा है। ये तो आपके 5,000 जाएंगे। तो खाली ब्लेजर ही लेना है तो ये भी है आपके पास, आप सोचिए क्या करना है। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, 5,000 का ये ब्लेजर वो 15,000 ले रहा है, मतलब मुझसे वो 10,000 रुपये ज्यादा ले रहा है। अब 10,000 मेरा पैसा, वो 5,000 जो ब्लेजर का खर्चा है वो तो अपनी जेब में डाल देगा, 10,000 रुपया वो कहीं इन्वेस्ट करेगा और 10 साल के बाद वो मुझे 10 का 20 वापिस करेगा। 10 साल में तो आराम से डबल हो जाते हैं, वो 20,000 वापिस करने वाला है। 8 से 9 साल में पैसे डबल हो जाते हैं फिक्स डिपॉजिट में, वो 10 साल के बाद देगा, मतलब वो 1-1.5 साल का पैसा इंटरेस्ट है वो खुद अपने पास रखेगा। तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। इससे तो अच्छा है कि 5,000 रुपये का मैं ब्लेजर ले लूं, 10,000 रुपये में मेरे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को दे दूं, वो हो सकता है 3 से 4 गुना 10 साल में कर देगा, इसको क्यों मैं दूं? तो ये कैलकुलेशन मेरे समझ में आ गया। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली वो गलत समझा रहा है। ब्लेजर 5,000 का है, वो 15,000 का बता रहा है, 5,000 का ब्लेजर, और बता रहा है कि आपका 15,000 का 20,000 करके देगा और ब्लेजर मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन असल में तो 5,000 का जो खर्चा है ब्लेजर का वो तो अपने जेब में रख देता है और 10,000 वो इन्वेस्ट करता है, और उसमें से वो जो 10,000 उसने इन्वेस्ट किया उसका जो भी खर्चा है हैंडल करने का वो काट के, क्योंकि 8-9 साल में तो डबल हो जाते हैं, वो काट के थोड़ा अपना प्रॉफिट रख के बाकी का पैसा मुझे वापिस कर रहा है। तो ये जो मैं समझ रहा था कि फायदे का सौदा है, एक्चुअल में तो ये घाटे का सौदा निकला। यही चीज होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। आप अगर प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो बिल्कुल सस्ते में मिलता है, लेकिन आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं, आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं, मनी बैक प्लान लेते हैं, तो उसका मतलब है कि आप विद प्रॉफिट प्लान खरीद रहे हैं कि जिसमें आपको वापस पैसे मिलेंगे, तो उसका प्रीमियम बदल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 30 साल की उम्र में अगर आप 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं, प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो समझो उसका प्रीमियम 1 साल का 7,500 रुपये हुआ। ये हुआ सुरक्षा खर्च। मान लीजिए हमेशा सुरक्षा खर्च लगता ही है, तो 7,500 रुपये में मिलता है। तो आपको लगता है कि मुझे तो कुछ होता नहीं, ये 7,500 रुपये मेरे व्यय हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, उसमें से तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो आप सोचने लगेंगे 2-3 साल के बाद कि ये खर्चा बंद कर दो, ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। 7,500 रुपये में आपको 20 लाख की आपके परिवार को सुरक्षा आप दे रहे थे। एक छोटी सी रकम 7,500 मतलब 1 साल का आपका चाय का खर्चा, उसमें 20 लाख की सुरक्षा आपके घर को, आपके परिवार को मिल जाती है। लेकिन आप ये नहीं सोचते, आप ये सोचते हैं, आपकी लालच ये है कि ये 7,500 खर्च हो रहे हैं। तो फिर लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया, उस पैसे को बढ़ा दिया। अब आप उसको बोलेंगे कि नहीं कोई ऐसी प्रोडक्ट बताओ जिसमें मुझे प्रीमियम वापस मिले और बोनस के साथ मिले। तो बोले ठीक है, 20 लाख का एक बीमा आपको लेना है, 25 साल की टर्म है, जो आपकी टर्म इंश्योरेंस में जो भी आपने पसंद किया वही सब चीजें हैं, लेकिन अब प्रीमियम होगा 82,500 रुपये। अब आपने कभी ये पूछा है कि 20 साल का वही मुझे इंश्योरेंस है, 25 साल की टर्म है, यही मेरी एज है, सब बराबर है, तो ये 7,500 के बदले में आप 82,500 मुझसे ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? ये कभी सवाल आपके दिमाग में नहीं आया। सब चीजें वही है, फिर भी पैसे ज्यादा प्रीमियम के लग रहे हैं, क्यों?
क्योंकि वो वही कर रहा है। वो 82,500 में से 7,500 रुपया आपके प्रीमियम का जो खर्च है, सुरक्षा खर्च, उसको मोर्टालिटी चार्ज कहते हैं, वो काट लेगा और 75,000 रुपया वो इन्वेस्ट करेगा। अब 75,000 रुपये जो इन्वेस्ट करता है उसमें से भी उसका जो खर्च है वो काट लेगा। मतलब कि एजेंट का कमीशन, ऑफिस खर्च जो ऑफिस रेंट पे रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्च, वो सब काट के वो बाकी का पैसा आपको इन्वेस्ट करेगा। कहाँ इन्वेस्ट करेगा? जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जहां 8 से 8.5% रिटर्न मिलता है। आप भी वही इन्वेस्ट कर सकते थे, वही वो भी इन्वेस्ट करता है। मतलब कि 82,500 रुपया से लेके उसमें से उस मोर्टालिटी चार्जेस काट के बाकी खर्चा निकाल के आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और 25 साल तक आप भरते जाते हैं। उसके बाद बोनस के साथ, मतलब जो भी उसने उसमें इंटरेस्ट कमाया है वो आपको वापस कर रहा है। तो आपको बताएगा कि इसमें आप 20 लाख का इंश्योरेंस है और 25 साल के बाद आपको 40 लाख वापस मिलेंगे। तो आप खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, मैंने 20 लाख दिए थे और 40 मुझे मिल गए। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये प्रीमियम 10-11 गुना क्यों ज्यादा ले रहा है। वही इंश्योरेंस है, वही उम्र है, वही टर्म है, फिर आप मुझसे 10-11 गुना पैसा ज्यादा क्यों ले रहे हैं? तो कुछ मुफ्त में नहीं मिल रहा है, आप के प्रीमियम में से वो सब खर्च निकाल रहा है। तो इससे तो बेहतर क्या होता, वो 75,000 रुपये आप सीधा पीपीएफ में डाल देते। 82,500 आप प्रीमियम चुकाने के लिए तैयार थे, 7,500 रुपये का आपको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए ताकि परिवार को पूरी सुरक्षा मिल जाए, और 75,000 रुपये आप डायरेक्ट पीपीएफ में डाल देते तो आपका टैक्स सेविंग भी हो जाता, आपको टैक्स फ्री इनकम भी होती और 8.5% रिटर्न मिलता। अब लाइफ इंश्योरेंस को भी 8.5% रिटर्न मिल रहा है, आपको भी 8.5% मिल रहा है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अपना सब खर्चा निकाल के आपको 4 या 5% रिटर्न देगी। लाइफ इंश्योरेंस का रिटर्न 4 या 5% से ज्यादा नहीं होता है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है उससे लगभग आधा रिटर्न आपको मिलता है। 20 साल पहले एफडी के रेट बहुत ज्यादा थे, 12-15% थे। तो 20 साल पहले जिन्होंने इंश्योरेंस लिया, अगर आज मैच्योर हो रहा है तो उसको 5.5% रिटर्न मिल रहा है। आज 8-8.5% इंटरेस्ट रेट है, तो 20 साल बाद आपको जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो 3 से 4% से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। मतलब कि आप जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करके रिटर्न पा सकते थे उससे आधा रिटर्न यहां मिलता है। अब उसमें मुश्किल क्या है? अब एक तो आपने ये गलती कर दी कि इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिला के आप ज्यादा पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं। अब दूसरा नुकसान क्या है? आधा एक तो रिटर्न मिल रहा है, दूसरा नुकसान भी सुन लीजिए। फिक्स डिपॉजिट के रेट और महंगाई लगभग पैरेलल एक ही स्पीड से जा रहा है। 8-8.5% अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उतनी महंगाई है। अब लाइफ इंश्योरेंस में आपको 4-4.5% रिटर्न मिलेगा। मतलब महंगाई के साथ रेस में वो आधी स्पीड से दौड़ रहा है, तो 20 साल के बाद तो बहुत पीछे छूट जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा महंगाई से बहुत पीछे छूट जाएगा। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। मेरे पिताजी ने 30 साल पहले 1986 में 30,000 रुपये का इंश्योरेंस लिया था। 40 साल की उसकी टर्म है, आज भी वो इंश्योरेंस चालू है। अब 30 साल पहले वो 30,000 रुपये का बहुत बड़ी कीमत थी। आज वो 30 साल पहले शायद 30,000 रुपये में 1.5-2 साल तक का घर खर्च निकल जाता था। आज वो 30,000 का मेरे प्रीमियम में बोनस के साथ वैल्यू दिखा रही है 60,000 रुपये। मतलब 30 साल में वो लगभग डबल हुए, लेकिन महंगाई बहुत आगे बढ़ गई। मतलब जो 30,000 रुपये 1.5-2 साल तक घर खर्च में चल सकते थे, अगर आज मुझे 60,000 वापिस मिलेंगे तो 1 या 2 महीने ज्यादा से ज्यादा चल पाएंगे।
2 महीने में सब पैसे खत्म हो जाएंगे। 60,000 रुपये की कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब है अगर आज आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 20 साल बाद वो 5 लाख रुपए आपका 1 या 2 महीने का खर्चा होगा। तो 5 लाख रुपए में आप परिवार को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? आपने गलत एक तो कम इंश्योरेंस लिया और दूसरा उसमें उसकी 20 साल बाद 30 साल बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो वो महंगाई में बहुत पीछे छूट जाता है। लाइफ इंश्योरेंस की जो रिटर्न है वो महंगाई से आधी रिटर्न होती है और बहुत पीछे छूट जाती है। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सोच समझ कर उसको परचेस करें। आप समझ लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये प्रोडक्ट है और वो सुरक्षा खर्च है, वो आपको खर्च ही करना है और यही सोच के उसको प्रोडक्ट को खरीदिए ताकि आपके परिवार को अच्छी सुरक्षा मिले। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जोड़ते हैं तो आपका नुकसान दुगना हो जाता है, वो महंगाई में बहुत पीछे छूट जाता है और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा भी नहीं मिलती है, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम होने से आप इंश्योरेंस कम कर देंगे। आप कहेंगे कि 82,500 रुपये तो बहुत 1 साल का हो जाता है, इतना मैं नहीं भर सकता। आप खुद 25,000 का दिखाओ तो आपका इंश्योरेंस 5 लाख का कर देगा और प्रीमियम हो जाएगा 25,000 का। अब 5 लाख में आपके परिवार को क्या सुरक्षा मिलेगी? क्या मतलब है वो प्रोडक्ट लेने का? और 25,000 रुपया आप हर साल दे रहे हैं उसको। इससे तो बेहतर है आप सुरक्षा खर्च समझ लीजिए, वो खर्च जरूरी है, वो कर दे और बाकी का पैसा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को दे, वो उससे 2 गुना 3 गुना करके देगा। ये इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा नुकसान आप उठा रहे हैं जब लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझ रहे हैं। तो ये छोटा जो प्रीमियम सुरक्षा खर्च करना पड़ता है वो बचाने की लालच में इतना बड़ा नुकसान मत करिए। इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान है और अपने परिवार को सुरक्षा देने में भी नुकसान है। इसलिए जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस को समझिए, वो प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो अपने परिवार को आपको सुरक्षा देनी है उसके लिए, और उसका सुरक्षा खर्च होता है, उसको प्रीमियम कहते हैं, वो हर साल आपको उठाना है। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदे तो टर्म इंश्योरेंस ही खरीदना चाहिए। ये एक गलती आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझने में की, और भी कई गलतियां हैं जो आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते वक्त करते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं। तो आपने शांति से इस इन्वेस्टमेंट लेसन्स को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।